श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुवार चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 25 सितंबर 2025 गुरुवार शारदीय नवरात्रि चतुर्थी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगा और लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है अश्विनी महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो अश्विनी महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और अश्विनी महीने में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का चतुर्थी तिथि है और यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी अश्विनी महीने की चतुर्थी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी अश्विनी महीने की चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह व्रत का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 27 मार्च गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 27 मार्च प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, 6 दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ गुरुवार प्रदोष का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे।
तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि गुरुवार चतुर्थी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप गुरुवार वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। देखो, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो, मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना, आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि गुरुवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं, अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है। जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय
जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को गुरुवार चतुर्थी व्रत के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना। कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए प्रदोष व्रत का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है। तो दोस्तों, अगर यह बहुत ही उत्तम उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करें। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना। अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दोस्तों, ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जी, इस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो, वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति में तो वह जागृत होती है। उसी तरह दोस्तों, यह वैष्णो मां का सिक्का है। तो दोस्तों, यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी, रात चौगुनी अपनी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा। यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के झंडे के नीचे में डाल देना है। जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष हैं निम के वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है। दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के झंडे के नीचे में डाल देना है। जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष हैं नियम के वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, निम के वृक्ष पर वास करती है। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान निम के वृक्ष में समझा जाता है। तो समझा जाता है कि नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात माता नवदुर्गा का स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख करके जाना है और नियम वृक्ष की जड़ों के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे ही नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है। क्योंकि निम वृक्ष में माता का वास होता है, तो यही प्रार्थना करना है
कि है नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुली के नीचे निम वृक्ष के झंडों के नीचे में इस सिक्के को दबा के आ जाना है। इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। नवरात्रि के बाद निकाल के इन सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों में आपको कैसा लाभ मिलेंगे। यह सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता रानी। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस लॉकेट की भांति बनवाएं, अर्थात इसे लॉकेट की भांति हो बनवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज्यादा आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी में यह पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पर यह सिक्का रखते हैं, तो यह जो सिक्का क्या करता है, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह स्वयं जागृत होता है। जिस तरह दोस्तों चुंबक है, यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक है उसे आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक यह सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। दोस्तों, यह एक सिद्ध और शास्त्रिक जानकारी आपको हमने उपलब्ध कराई है। भक्तों, साल में केवल 2 बार आता है नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक यदि पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करे तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन यह विशेष चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार से रखा जाता है, कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा ली जाए तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हां दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान या व्रत उपवास न करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में जानिए
कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना। अगर इन्हें किया तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको यह 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। इसलिए हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतने शुभ समय में पड़ रही है जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है, क्योंकि माता रानी पूरे 9 दिनों तक पृथ्वीलोक पर वास करती हैं और सभी के घर में पधारती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। अगर आप इस दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो माता रानी मां दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। और भक्तों, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय हैं और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, सेब, पपीता, अनार और नारियल शामिल हैं। आप अपने मन के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनार, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं, क्योंकि जगत जननी मां दुर्गा आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखती हैं। आप 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। नाशपाती शब्द का अर्थ ही है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खाएं और मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को शहद अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और यदि आपको इस समय शहद ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि शारदीय नवरात्रि के दिन आप गन्ना अथवा गुड़ खाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती।
शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करते हैं और कन्या को खिलाते हैं तो घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है वह कभी भी गरीब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्वयं धनी बन जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसे धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य और सुख समृद्ध जीवन में वास करते हैं और माता रानी आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिन सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए।